नमस्कार दोस्तों। ईरान के द्वारा यूएई और अमेरिकी जहाज़ों के ऊपर किए गए मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका के वार रूम में हलचल तेज हो गई है। आज अमेरिका का एक फाइटर जेट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अचानक रडार से गायब हो गया। आशंका ये लगाई जा रही है ईरान ने कहीं उसके ऊपर मिसाइल अटैक तो नहीं किया। ईरान की मिसाइल अटैक के बाद शायद वो फाइटर जेट समुद्र में क्रैश कर गया हो, ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है, क्योंकि ईरान के हमले तेज हो गए हैं। ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर भी हमले किए हैं और ईरान के हमले में इजराइल का सचिवालय पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अब ईरान समुद्र में भी अपना पूरा दमखम दिखा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ईरान ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से नहीं गुजरेगी, चाहे वो अमेरिका की है या किसी और कंट्री की। जो भी शिप वहाँ से गुजर रही है उसके ऊपर ईरान ड्रोन अटैक कर रहा है या मिसाइल से हमले कर रहा है। खबर एक और आ रही है, अमेरिका का युद्धपोत जो था उसके ऊपर ईरान ने लगभग 15 से 20 ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें समुद्र में चलते उस युद्धपोत के ऊपर धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। तो ईरान के द्वारा करे गए इन हमलों के बाद अमेरिका अपना सख्त रूप अपना रहा है। अमेरिका के वार रूम में जो मीटिंग चल रही है वो एक बड़े हमले का संकेत है। ये ईरान को भी पता है, अमेरिका भी ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला करने वाला है। सीज फायर के 18वें दिन ईरान ने सीज फायर तोड़ते हुए यूएई और अमेरिका के जहाज़ों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इजराइल पे भी हमले किए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से नक्शे से खत्म करने की धमकी दे दी है। अमेरिका कोई बड़ा प्लान बना रहा है ईरान के ऊपर हमला करने का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है, जिसमें कि हार्मोज को पूरी तरह से ईरान के कब्जे से फ्री करा जाएगा। उधर ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का एक नक्शा रिलीज किया है, जिसमें उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के दोनों तरफ रेड लाइन खींच के बताया है कि ये हिस्सा हमारा है, इससे हम किसी भी जहाज को बिना अनुमति से गुजरने नहीं देंगे। अगर कोई जहाज इसमें घुसने की कोशिश करेगा उसको मिसाइल मार के खत्म कर दिया जाएगा, समुद्र के अंदर डुबा दिया जाएगा उसको। अब इस युद्ध के बाद दुनिया में हलचल तेज हो गई है। खाड़ी देशों को ईरान के हमले का डर सता रहा है और अमेरिका चाहकर भी ईरान का कुछ नहीं कर पा रहा। ईरान को उसने खत्म तो कर दिया। उधर जब ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था, इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर रखा था, पर मिसाइलें फिर भी इजराइल के ऊपर जाके गिरी। अब ट्रंप का अगला कदम परमाणु अटैक भी हो सकता है। वो ईरान को पूरी तरह से नक्शे से ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। आज दिन में गायब हुए अमेरिका के फाइटर जेट की कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। अमेरिका के जेट को गायब होने के बाद अमेरिका बहुत गुस्से में है। इस बार ईरान अपने महाबली रूप में नजर आ रहा है, जिसने सीज फायर को तोड़कर चारों तरफ ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, क्योंकि इस युद्ध से ईरान को भी अपना बहुत नुकसान हो रहा है पर डे का। अब ईरान यहाँ दूसरा गेम खेल रहा है। अगर नुकसान ईरान का हो रहा है तो वो भी अमेरिका का नुकसान बराबर करना चाहता है कि अमेरिका का भी डे बाई डे नुकसान डॉलरों में होता रहे।